देखिए ये राजनीतिक जीवन होता है, इसका समाज सेवा ही है और समाज सेवा घर बैठ के जब तक आप लोगों के बीच में नहीं जाओगे ग्राउंड का तापमान आप भी नहीं माप पाते हो। और हम तो पिछले 5 साल में ऐसा नहीं हुआ कि सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक जनता के बीच में आ रहे हैं। इस वक्त हर कोई टिकट लेने के लिए अपनी दावेदारी पेश करते हुए दिल्ली के लिए दौड़ लगा रहा है, लेकिन पार्टी की टिकट उसी को मिलती है जो धरातल पर काम करता है। मैं पिछले 6 साल से सभी कार्य पूरी ईमानदारी से कर रहा हूं। पिछले 6 सालों में सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक जनता के बीच रहा हूं। यह बात भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक नवीन गोयल ने कही। वह जैकमपुरा में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजनीति का मतलब ही जनसेवा होता है। 5 साल में उन्होंने जनता के हर काम किए हैं। चंडीगढ़ जाना हो या दिल्ली के लिए दौड़ लगानी हो, इन सब कामों के लिए हम दिन रात आगे रहे हैं। यही कारण है कि उन्हें जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। उनका सपना है कि गुड़गांव विकसित हो, लेकिन इस कार्य को करने के लिए संवैधानिक पद होना आवश्यक है। देखिए ये राजनीतिक जीवन क्षेत्र जो होता है, इसका मतलब समाज सेवा ही है। और समाज सेवा आप घर बैठ के जब तक आप लोगों के बीच में नहीं जाओगे, जब तक आप ग्राउंड का पूरा टेम्परेचर तापमान आप भी नहीं माप पाते हो। और हम तो पिछले 5 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक जनता के बीच में ना रहे हो। छोटे छोटे काम प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार की मदद से करवाए भी हैं। लोगों का आशीर्वाद बहुत मिला है। मैं गुड़गांव की जनता का धन्यवाद करता हूं। और आज ये जैकमपुरा का पवित्र पावन मंच, ये रामलीला का मंच, मैं यहाँ पर आशीर्वाद मांगने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि सारे बाजार के व्यापारी भाइयों ने, जैकमपुरा की सरदारी ने मिल करके हमें गाइड भी किया है और यहाँ पर आशीर्वाद भी दिया है। और इनके मार्गदर्शन के बदौलत हम गुड़गांव को विकसित करना चाहते हैं। और रही बात दिल्ली की, देखिए दिल्ली में भी टिकटें उन्हीं को मिलती हैं जो धरातल पर लोग होते हैं। हमने अपनी पार्टी को, क्योंकि हमारी पार्टी कोई भी कार्यकर्ता फर्स्ट से लेकर के अर्थ तक का सफर तय कर सकता है। हमने अपना काम बड़ा ईमानदारी से, चाहे पर्यावरण विभाग का हो, चाहे जिला सचिव का हो, और अब व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक के तौर पर बड़ी ईमानदारी से करने की कोशिश करी है और आगे भी करते रहेंगे। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि सभी ने इसमें पूरा साथ दिया है। तो मुझे आशा और पूरी उम्मीद है, क्योंकि हम गुड़गांव को विकसित करना चाहते हैं और उसके लिए संवैधानिक पद का होना भी जरूरी है। तो हम भी चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव लड़ें, उसके लिए हमने अपनी बात को रखा और मुझे पूरी उम्मीद और पूरा विश्वास भी पार्टी इस पे हमें अपना आशीर्वाद देगी। ऐसा है भाई साहब, आप लोग जितना आपका एक्सपीरियंस है, लोगों के चेहरे बता सकते हैं। गुरुग्राम जैसे शहर में अभी हमने तिरंगा यात्रा करी और वहां पर 15,000 से ऊपर युवा भाई बहन आए। वहां पर एक स्कूटी पर हमने ऐसा देखा कि पति पत्नी और 2 बेटी, वो भी पूरे रास्ते के अंदर, उस यात्रा के अंदर 75 साल का, 80 साल का बुजुर्ग भी देखा। तो ये प्रेम, ये केवल वोट का भी नहीं है, ये मेरा परिवार है। और इस परिवार के मेरा एक फर्ज भी है कि मैं इनके दुख सुख में खड़ा रहूं। और मेरा ये हक भी है कि ये मुझे, जहां मुझे जरूरत है वहां मुझे साथ देंगे। और ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। और ये तो आने वाला 4 तारीख का दिन ही बता देगा। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि जैसा जन समर्थन मिल रहा है, आने वाले समय में गुरुग्राम के अंदर एक रिकॉर्ड बने, ऐसा हमारा पूरा प्रयास रहे। ऐसा है, हमारी पार्टी 24 घंटे तैयार रहती है। और जो अर्बन इलाके के वोटर कोई बाहर जाते हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि कृपया चुनाव की सक्रियता को आप समझें और चुनाव में मत देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए नहीं कि हमें अपने अच्छे लोग चुनने हैं, इसलिए भी जरूरी है कि हमारे ऊपर कोई गलत लोग शासन ना करें। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, गुड़गांव में रिकॉर्ड मतदान होगा। इस दौरान नवीन गोयल ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर निकाली गई तिरंगा यात्रा में उमड़े हुजूम ने साफ कर दिया कि वह हर हाल में उनके साथ है। यह गुड़गांव की जनता ही मेरा परिवार है। उन्होंने कहा कि भाजपा हर वक्त चुनाव के लिए तैयार है। 4 अक्टूबर को चुनाव परिणाम के साथ ही प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी।